ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर नर्स आयशा से बदतमीजी का केस। टिकटॉकर आयशा ने शनाख्त परेड के लिए आने से इनकार कर दिया। टिकटॉकर आयशा ने तबीयत नासाज होने के बायस आने से इनकार किया। शनाख्त के लिए नुमान नासिर जेल से वापस रवाना हो गए। 144 गिरफ्तार मुल्जिमान की कैंप जेल में आज शनाख्त परेड थी। कैंप जेल के बाहर गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान के अजीज़ व अकारिब ने एहतजाज किया। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर नर्स आयशा से बदतमीजी का केस और टिकटॉकर आयशा ने शनाख्त परेड के लिए आने से इनकार कर दिया है। टिकटॉकर आयशा ने तबीयत नासाज होने के बायस आने से इनकार किया। शनाख्त के लिए नुमान नासिर जेल से वापस रवाना हो गए, जबकि 144 गिरफ्तार मुल्जिमान की कैंप जेल में आज शनाख्त परेड थी। कैंप जेल के बाहर गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान के अजीज़ व अकारिब की जानिब से एहतजाज भी किया गया, जबकि दूसरी जानिब टिकटॉकर आयशा ने शनाख्त परेड के लिए आने से इनकार कर दिया है। टिकटॉकर आयशा ने तबीयत नासाज होने के बायस आने से इनकार किया। शनाख्त के लिए नुमान नासिर जेल से वापस रवाना हो गए, जबकि 144 गिरफ्तार मुल्जिमान की कैंप जेल में आज शनाख्त परेड थी। कैंप जेल के बाहर गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान के अजीज़ व अकारिब की जानिब से भी एहतजाज किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्जिमान को रिहा किया जाए। आपको बताते चलें कि 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर यह वाक़या पेश आया था। टिकटॉकर आयशा के साथ बदतमीज़ी की गई थी और इसी हवाले से 400 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें से 144 को गिरफ़्तार किया गया और जियो फेंसिंग के ज़रिए इन लोगों की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई थी। इस हवाले से टिकटॉकर आयशा ने आज शनाख्त परेड के लिए आना था। 144 मुल्जिमान जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनकी शनाख्त के लिए आयशा ने आना था, लेकिन आयशा की जानिब से इनकार कर दिया गया। टिकटॉकर आयशा ने तबीयत नासाज होने के बायस इनकार किया, जबकि शनाख्त के लिए नुमान नासिर जेल से वापस रवाना हो गए। 144 गिरफ्तार मुल्जिमान की कैंप जेल में आज शनाख्त परेड थी। कैंप जेल के बाहर गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान के अजीज़ व अकारिब की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी बिल्कुल, हम कैंप जेल के बाहर मौजूद हैं। आज आयशा अकरम नामी खातून टिकटॉकर, जिसको 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क में एक हजूम की जानब से हरासा किया गया, बेलबास किया गया, जिसके बाद आईजी पंजाब के हुक्म पर, वज़ीर के हुक्म पर एक्शन लेकर मुकदमा दर्ज किया गया और इस बात का दावा किया गया कि 400 के करीब वहाँ पे अफराद थे जिनकी जानब से खातून को हरासा किया गया है। तो जिस पर लाहौर पुलिस ने नादरा की मदद से और जियो फेंसिंग की मदद से अब तक 144 मुल्जिमान को कैंप जेल में भिजवाया है, जिनकी आज शनाख्त परेड होनी थी, लेकिन खातून जो है उसने तबीयत खराबी की वजह से यहाँ आने से इनकार कर दिया है और जो मजिस्ट्रेट थे वो भी यहाँ से वापस रवाना हो चुके हैं। लेकिन कैंप जेल के बाद बच्चों के वालिदैन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। उनका कहना है कि उनके बच्चों का इस वाक़े से कोई तल्लुक़ नहीं, उनको जानबूझ के इसमें फंसाया जा रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि इन बच्चों के वालिदैन से पूछेंगे कि किस चक्कर में आपके बच्चे को पकड़ा गया है। आपको बताया नहीं गया है? मीनार पाकिस्तान के चक्कर में हमारे बच्चों को उठाया गया है और कोई उनकी फुटेज नहीं है, सिर्फ मोबाइल ट्रेसिंग की वजह से उनको उठाया गया है। हफ्ते वाले दिन का उठाया हुआ 20 तारीख का और आज 28 तारीख हो गई है। ना हमारे बच्चों से कोई मुलाकात हो रही है और ना हमारे बच्चों के बारे में कुछ बता रहे हैं। अब आज शनाख्त परेड थी जिसके अंदर उसने आके बच्चों की शनाख्त करनी थी, वो नहीं आई। अब हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? कम से कम वज़ीर पंजाब को इस बात की हम अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि खुदा दारा आप हमारे बच्चों का ख्याल करें, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। आपका कौन है जी? यहाँ पे क्या नाम है? मेरा छोटा भाई है मोहम्मद रजवान शाहद। तो किस चक्कर में पकड़ा? पुलिस क्या कहती है? पुलिस हमें कुछ नहीं बता रही, हम हरुणाबाद से आए हैं, हमें पुलिस कुछ नहीं बता रही। आपका भाई यहाँ पे काम करता था? मेरा भाई नस्टर टाउन में काम करता था। तो आप क्या कहना है यहाँ पे? आप क्या हम वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। अभी जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। उनका कहना है कि उनके बच्चों को बिलावजह पकड़ा गया है, बगैर किसी इस बात के कि वो वहाँ पे मौजूद थे, बल्कि वो वहाँ से गुजर रहे थे या उनका मोबाइल जो है वो जियो फेंसिंग में उनके कॉल का डाटा आया है तो पुलिस ने उनको उठा लिया है, हालांकि वो ग्रेटर इकबाल पार्क में गए ही नहीं। दूसरी तरफ आज आयशा अकरम नामी खातून ने शनाख्त परेड के लिए आना था, जिसने तबीयत खराबी की वजह से आने से इनकार कर दिया है और अब इसके लिए नेक्स्ट डेट दी जाएगी और 144 मुल्जिमान की शनाख्त के लिए दोबारा यहाँ पे मजिस्ट्रेट और आयशा अकरम जब अवेलेबल होगी तो तब शनाख्त परेड का अमल। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया।
आली छावनी में लड़की को हिरासत करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान आदिल अली रजा लड़की को फहश इशारे कर रहे थे, एसपी की जानिब से ये बताया गया, जबकि एसपी कैंट का बताना है कि मना करने पर मुल्जिमान ने लड़की के साथ बदतमीजी की। लड़की की शिकायत पर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब शादमान बस स्टॉप पर खवातीन के साथ नाजेबा हरकत करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे। वकास अहमद और इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं वकास अहमद का। वकास, बताइएगा एसपी की जानिब से इस वाक़े के हवाले से क्या तफसीलात बताई गई हैं? एहसन, जब से मीनार पाकिस्तान का वाक़या पेश आया उसके बाद और ख़ास तौर पर 2 रोज़ कबल DIG ऑपरेशन की तरफ से और CTO की तरफ से ये बड़े वाज़िया हदायत जारी की गई थी कि कोई भी खातून की तरफ से कोई हरासमेंट की कॉल आती है 15 पर, तो उस पर फौरी अमल किया जाएगा। इसके साथ साथ वो लोग जो रिक्शों पे या बस स्टैंड पर लड़कियों को छेड़ते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो किसी तरह का वाक़या शुमारी सोनी के इलाके में भी पेश आया था, जहाँ पर पुलिस को कॉल मौसूल हुई कि कुछ लड़के जो हैं वो तंग कर रहे हैं लड़की को, जिस पर पुलिस ने लड़कों को हिरासत में ले लिया और खातून की हदायत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खातून की तरफ से जो इल्ज़ाम लायक किया गया है कि ये क्योंकि वो जॉब के लिए घर से जाती थी तो ये गुज़िश्ता कई दिनों से उसका पीछा करते थे, तो उसके दोस्ती के लिए उसको उकसा रहे थे उसकी मर्जी के खिलाफ, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। जी ठीक है, वकास हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इरफान, जैसा कि वकास बता रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान वाक़े के बाद अब पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, शादमान वाक़े के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि शादमान बस स्टॉप के करीब खवातीन के सामने कपड़े उतार कर नाजेबा हरकत करने वाला जो मुल्जिम है, इसको ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पकड़ा गया है, क्योंकि CTO लाहौर की जानिब से गुज़िश्ता रोज एक वायरलेस मैसेज किया गया था जिसमें उन्हें कहा गया था कि जहाँ पे किसी के वार्डन की प्रेजेंस जो है वो सबसे ज्यादा होती है सड़कों के ऊपर, तो इसी वजह से उनको अहकाम जारी किए गए थे जहाँ कहीं भी ऐसे वाक़यात देखें तो फौरी इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो इस पे पेट्रोलिंग ऑफिसर अंसर ने जो मुल्जिम को जब देखा कि वो खवातीन के सामने अपने कपड़े उतार कर नाजेबा हरकत कर रहा था, तो इस मुल्जिम अब्दुल को पकड़कर हवालात में बंद किया गया और इसके खिलाफ थाना शादमान के अंदर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। वकास हमें डिटेल्स बता रहे थे, आपका भी शुक्रिया वकास। कोरोना की हलाकत खेजी में तेजी, मोहलिक वायरस मजीद 16 कीमती जिंदगियां निगल गया। कोरोना वायरस के 744 नए मरीजों की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.4% रिकॉर्ड की गई। कोरोना की हलाकत खेजी में तेजी आ गई। मोहलिक वायरस मजीद 16 कीमती जिंदगियां निगल गया, जबकि कोरोना वायरस के 744 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.4% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने के लिए चार्जेस मुकर्रर कर दिए गए। बूस्टर डोज लगवाने के लिए फ़ी डोज 1270 रुपये देने होंगे। NCOC की जानिब से ये कहा गया। तफसीलात जानते हैं, अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, क्या तफसीलात हैं इसकी? कुछ ममालिक में ये शर्त आयद की थी कि पाकिस्तान आने वाले जो भी अफराद उन ममालिक में आना चाहते हैं तो उनके लिए बूस्टर जो डोज है वो लाजमी करार दी गई थी, और इसी हवाले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से 24 अगस्त को एक इजलास मुनक्कद किया गया, जिस पर इस फैसले पर नजरसानी की गई कि बूस्टर डोज लगाया जाए, और आज उसका जो हतमी फैसला NCOC की जानिब से कर दिया गया है। और तमाम कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने के लिए NCOC ने चार्जेस भी साथ मुकर्रर कर दिए हैं, और बूस्टर डोज लगवाने के लिए फी डोज 1270 रुपए देने होंगे, और बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए इजाफी डोज का आगाज किया जा रहा है। और जिन अफराद ने बैरून मुल्क जाना है और उनको बूस्टर डोज की अशद जरूरत है, वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में 1270 रुपए जमा करवा कर और किसी भी जो वैक्सीन की सेंटर है वहां पर जाकर बूस्टर डोज लगवा कर बहनों लोग सफर कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जाने वाले। ठीक है अजमत, ये भी बताइएगा कि इससे पहले तो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी था बाहर जाने के लिए, तो अब ये बूस्टर डोज का क्यों आगाज किया गया है? जी बिल्कुल, कुछ ममालिक की जानिब से जिसमें सऊदीया शामिल था, जो चाइनीज वैक्सीन है साइनोफॉर्म, उस पर एतराज किया जा रहा था, और हुकूमत की जानिब से बज़िद थे कि WHO से जो वैक्सीन अप्रूव्ड हैं उनको ये जितने भी ममालिक हैं वो अलाउ करें, क्योंकि वैक्सीन पर भी
हर मुल्क ने अपनी हेजमनी कर ली है। जो अमेरिका वाले हैं वो चाइनीज को नहीं मान रहे, चाइनीज अमेरिका वाले को नहीं मान रहे, और जो सऊदीया वाले हैं वो भी चाइनीज वैक्सीन को नहीं मान रहे। तो अब जो हुकूमत का जो ये जब उन्होंने ममालिक से रब्ता किया तो उनकी जानिब से अब ये ऐलान कर दिया गया कि अगर वैक्सीन के आप बूस्टर डोज लगवाएंगे तो तब जो तमाम शहरी हैं उनके मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। और इसी बात पर NCOC ने फैसला किया कि अब तमाम जो बिन जाने वाले मुसाफिर उनको बूस्टर डोज लगवाई जाएगी। जी ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सरकारी मुलाजमीन को मुकम्मल वैक्सीन लगवाने के दावे धरे के धरे रह गए। पंजाब पुलिस के 41,000 मुलाजमीन की मुकम्मल वैक्सीनेशन ना हो सकी। हुकूमत ने वैक्सीन ना लगवाने वालों की तनख्वाह भी बंद करने का हुक्म दिया था। सरकारी मुलाजमीन को मुकम्मल वैक्सीन लगवाने के दावे धरे रह गए। तफसीलात जानते हैं, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से अहकाम जारी किए गए थे कि जो सरकारी मुलाजमीन वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे उनकी तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी। इसमें ग्रेस पीरियड भी दिया गया था, लेकिन पंजाब पुलिस के सबसे बड़ी तादाद है जिनकी जानब से अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई गई। अदाद-ओ-शुमार देखे जाएँ तो लाहौर पंजाब पुलिस में इस वक्त 1,46,000 के करीब मुलाजमीन जो है वो ऑन ड्यूटी हैं, जिनमें से 41,000 मुलाजमीन की वैक्सीनेशन नहीं करवाई जा सकी। इस पर IG पंजाब की जानब से भी अहकाम जारी किए गए थे कि तमाम जिली दफातर में, तमाम रीजनल ऑफिस में वैक्सीनेशन सेंटर बनवाकर तमाम मुलाजमीन को वैक्सीनेशन करवाई जाए। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अभी तक पंजाब पुलिस के जवानों की वैक्सीनेशन नहीं करवाई जा सकी, जो कि कोरोना वायरस फैलाने का सबब बन सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की जानिब से कीमती अशिया की छुपा कर तरसील का मामला। कस्टम हुकाम ने एयरपोर्ट पर तैनात अमले को सख्त हिदायत जारी कर दी। तमाम मुसाफिरों के सामान को लाजमी चेक करने की हिदायत जारी की गई हैं। तफसीलात जानते हैं, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, क्या SOPs जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, बैरून मुल्क जाने और बैरून मुल्क से लाहौर आने वाले मुसाफिरों की जानब से सामान के अंदर छुप छुपा कर कीमती अशिया की तरसील के ऊपर कस्टम हकाम ने सख्त नोटिस है वो ले लिया है और एक हदायतनामा है वो जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कस्टम अमले को ये तंबीह की गई है कि तमाम मुसाफिर जो बैरून मुल्क जाएँ और वापस आएँ तो उनके सामान में मौजूद कीमती अशिया की चेकिंग है वो मुकम्मल तौर पर की जाए और मुसाफिरों के सामान के अंदर खालिस सोना, जेवरात, कीमती पत्थर समेत सेटेलाइट फ़ोन और दीगर जो कीमती अशिया है जो कि कस्टम ड्यूटी जिसके ऊपर लागू होती है, वो तमाम अशिया को उसकी डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने की हिदायत है वो की गई है। और हिदायत की गई हैं कि लाहौर एयरपोर्ट के आमद और रवानगी लॉन्च के ऊपर जो मौजूद कस्टम काउंटर हैं वहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म है वो मुहैया होंगे। हर मुसाफिर को वो फॉर्म फिल करना है वो लाजमी करा दिया गया है और उसके अंदर जो तमाम डिटेल होगी जिसमें सोना और जेवरात की मौजूदगी, करेंसी की मौजूदगी, जबकि सेटेलाइट फ़ोन की मौजूदगी के तल्लक हदायत हैं उसके ऊपर जो अवेज़ा करना लाजमी करा दिए गए हैं। और वो मुसाफिर जो डिक्लेरेशन फार्म के ऊपर करेंसी, जेवरात समेत जो दीगर कीमती अशिया को फिल नहीं करेंगे और दौरान चेकिंग उनके सामान से वो अशिया जो है वो मुहैया होंगी, बरामद होंगी, तो उनको कब्जे में लेने की हिदायत हैं वो भी की गई है। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। फ्रीट एंड शिपिंग रेट में 10% इजाफे से कंटेनर्स के टैरिफ में 40,000 रुपये तक इजाफा हो गया। कंटेनर्स के रेट्स बढ़ने पर ताजिर बरादरी ने मजम्मत की। तफसीलात जानते हैं, जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा, सदर अंजुमन ताजिरान मुजाहिद मकसूद की जानिब से क्या कहा गया है? जी, इस वक्त मैं लाहौर चैम्बर में मौजूद हूँ जहाँ पर फ्रेट फॉरवर्डिंग स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें जो फ्रेट और जो शिपिंग के रेट्स में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से कंटेनर्स के रेट में तकरीबन 40,000 रुपये इजाफा हो गया, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से जो इंपोर्ट की जा रही हैं प्रोडक्ट्स उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट। क्या वजूहात हैं शिपिंग के रेट्स बढ़ने की और इसके क्या असरात मुरतब होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि सिटी 42 हमेशा जो है ताजरों के मसाइल जो है वो उजागर करता है, और मैं फ्रेट फॉरवर्डिंग के इस कमेटी के इजलास से फ़ायदा उठाते हुए ये जो मैं गुजारिशात करूँगा कि आए दिन जो जिस तरह डॉलर फ्लक्चुएट हो रहा है उसकी वजह से रेट बढ़ते जा रहे हैं और इसके असरात तमाम जो है यानी प्रोडक्ट्स पे आते हैं। इससे हर चीज़ महंगी होगी और जिस तरह ये कंपनीज जो है करती हैं कि DO के डबल पैसे लेती हैं
और जो इंपोर्टर को मसाइल हैं ये आया क्योंकि सारा सरमाया तो ले जाती हैं गैर मुल्की कंपनीज़। ये हमारी हुकूमत को इसका चाहिए कि आया एक लाहौर में ऑफिस हो जिसका तमाम जो है यहाँ जितने कस्टमर्स हैं उनका राब्ता हो, और ये जो पैसे जो गैर मुल्की कंपनीज लेती हैं कि ये हमारे अगर तो हमारे मुल्क में रहते हैं फिर तो हमें इसका फ़ायदा है, अगर ये बाहर चले जाते हैं तो इसका तो हमें नुकसान ही है। तो आया हमारी तमाम तर इंपोर्ट चाइना से है और जो है इंशाल्लाह। जी आपने बात सुनी मुजाहिद मसूद भट्ट की, उनका कहना है कि एक तो फ्रेट फॉरवर्डिंग के हवाले से लाहौर में ऑफिस कायम होना चाहिए ताकि ताजरों को जो मसाइल हैं वो जाकर डिस्कस करें और जो शिपिंग के रेट में इजाफा। बहुत शुक्रिया आपका। ज़िले इंतज़ामिया के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज विंग के अफसरान को एंटी करप्शन का नोटिस। चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर अब्दुल कयूम खान को एंटी करप्शन का नोटिस मौसूल हुआ। तफसीलात जानते हैं, शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, इस नोटिस में क्या लिखा गया है? जी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज विंग के अफसरान को एंटी करप्शन पंजाब की जानब से बुलावा आ गया है और इस हवाले से चीफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज अब्दुल कयूम खान को एंटी करप्शन का नोटिस जो है वो मौसूल हो चुका है। इसके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर I&S अनवर जावेद को भी एंटी करप्शन का नोटिस जो है वो मिल चुका है। इसके साथ साथ जो तीसरे अफसर हैं जिनको एंटी करप्शन का नोटिस मिला है उनमें टेंडर क्लर्क खुरम लियाकत को भी एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। इसके साथ साथ एंटी करप्शन की जानब से SDO इरफान कुरैशी को इस हवाले से जो टेंडर्स का रिकॉर्ड है उस समेत तलब कर लिया गया है। इन अफसरान को बकर मंडियाँ 2021 के रिकॉर्ड के साथ जो है वो एंटी करप्शन में तलब किया गया है। और इसके अलावा दूसरी अहम खबर यह है कि शालामार जोन के शोबा प्लानिंग में गैर कानूनी तामीरात के लिए करप्शन और गफलत जो है वो सामने आई है और इस हवाले से MCL शोबा प्लानिंग शालामार जोन के 3 अफसरान जो हैं वो ज़ेरे अताब आ गए हैं। इन अफसरान के खिलाफ समीना शहजादी ने एंटी करप्शन पंजाब को एक दरख्वास्त दी थी जिस पर मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर आर्किटेक्ट को इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो लगाया गया था और इस इंक्वायरी में साबिक जोनल ऑफिसर प्लानिंग नरगस जाहिद, इसके अलावा साबिक बिल्डिंग इंस्पेक्टर अरसलान जमील और बिल्डिंग इंस्पेक्टर इमरान अरशद के खिलाफ जो है वो महकमाना इंक्वायरी में करप्शन और इसके अलावा गफलत जो है वो सामने आई है। और चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानब से शहजाद बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर आबी वसाइल चौधरी मोनस इलाही की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर आबी वसाइल चौधरी मोनस इलाही की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का चार्ज संभालने के बाद लाहौर ऑफिस का दौरा। चेयरमैन नादरा ने रीजनल हेड ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली जायजा लिया। DG नादरा लाहौर रीजन सैयद सकलैन अब्बास बुखारी की चेयरमैन को ब्रीफिंग। चेयरमैन नादरा ने रीजनल हेड ऑफिस में नादरा मुलाजमीन से खिताब किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।